दोस्तों नमस्कार। आज अपन लाइब्रेरी साइंस की ओल्ड पेपर सीरीज़ के अंदर पेपर सोल्व कर रहे हैं। DSSB 2019 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इस पेपर के अंदर अपन लाइब्रेरी के 110 क्वेश्चन है। इसके अंदर दो पार्ट के अंदर अपन कर लेंगे इसको। तो ओल्ड पेपर सीरीज़ के अंदर DSSB का इससे पहले मैंने लगभग 4 पेपर सोल्व करा दिए हैं। आज अपने ये 500 पेपर है, DSSB लाइब्रेरियन का है। तो शुरू करते हैं अपन आज का पेपर। तो फर्स्ट सवाल है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण प्रणाली के घटकों का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है। पहला क्वेश्चन है अपन का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण प्रणाली के घटकों का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है। तो इसका आंसर देखो आप क्या होगा, जिसके अंदर रेलवे आरक्षण प्रणाली है उसका सर्वोत्तम उदाहरण पूछ रहा है। तो उसका सर्वोत्तम उदाहरण अपने आंसर मिल जाएगा अपना बी, ब्राउज़र, प्राधिकृत करने का तंत्र, डाटाबेस सर्वर और पेमेंट गेटवे। इन चारों से मिलकर रेलवे प्रणाली का आरक्षण प्रणाली घटकों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। पहला का आंसर क्या है, पहले का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल को प्रिंट करने के लिए खाली जगह की तथा खाली जगह के संयोजन का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड के अंदर प्रिंट करने के लिए अपन को किसका प्रयोग, तो कंट्रोल एक की दबानी पड़ती है और साथ के अंदर P का मतलब होता है प्रिंट। तो कंट्रोल P दबाएंगे तो वो अपना प्रिंट वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा और अपन उसके अंदर एंटर दबाते ही ये प्रिंट हो जाएगा कंप्यूटर से। थर्ड क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अंदर देखो शुरू के लगभग क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित है, इसके बाद लाइब्रेरी क्वेश्चन आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। थर्ड का आंसर क्या होगा, सी। फोर्थ क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित सर्वाधिक सटीक विकल्प कौन सा है विंडो डेस्कटॉप पर आइकन के लिए। विंडो का डेस्कटॉप है उसके आइकन के लिए तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में स्टोर की गई फाइल का नाम होता है नहीं। कंप्यूटर में स्टोर किए गए ऑब्जेक्ट के सिंबल होते हैं राइट। जो विंडो डेस्कटॉप है उसके अंदर अपन जब स्टोर किए गए जो ऑब्जेक्ट या एप्लीकेशन है उसके जो सिंबल है वो दर्शाते हैं विंडो डेस्कटॉप के आइकन पर। तो आंसर क्या होगा, चौथे का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन इसके बाद, निम्नलिखित वक्तव्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रणाली पर खाली जगह के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खाली जगह के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए एप्लीकेशन उत्तरदायी और किसके लिए आवश्यक है, इसके लिए। तो एप्लीकेशन बूटिंग का मतलब कंप्यूटर चालू करने के लिए तो क्या है, आवश्यक है। और वीडियो चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, एप्लीकेशन की आवश्यकता। आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर। क्या आंसर, डी आंसर। तो 5 का आंसर क्या हो गया, डी। फिर चलता है अपन क्वेश्चन नंबर 6। मेमोरी के निम्नलिखित आकार दिए गए। मेमोरी के आकार दिए गए हैं, उन आकारों को अपन को सही अवरोही क्रम के अंदर दर्शाना है। इसके अंदर 1 MB, 1 KB और 1 GB। अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी इकाई और आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी इकाई। तो सबसे बड़ी इसके अंदर क्या, 1 GB, 1 MB और 1 KB। आंसर सी। 7वां क्वेश्चन अपने निम्नलिखित, 7वां क्वेश्चन है, वेब पेज का URL क्या है। तो URL का वेब पेज का एड्रेस क्या कहलाता है, URL। वेब पेज का एड्रेस क्या कहलाता है, URL कहलाता है। और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स होता है ये, रिसोर्स लोकेटर। आंसर 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपने, डी आंसर हो गया। फिर बात आती है अपने 8वां क्वेश्चन की। वायरस ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो, वायरस क्या है, तो क्या है वायरस, अपन क्या है जो प्रयोक्ता को वायरस प्योर देता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है इसको अपन को, तो बेस्ट ऑप्शन अपन इसका सी, मतलब एक फीवर मतलब बुखार, मतलब वो पूरा सिस्टम डैमेज कर देता है, उसको अपन कह सकते हैं। बेस्ट आंसर 8वें का क्या है, 3 नंबर। नहीं 8वें का नीचे और देख रखे देखो, 1 2 निम्नलिखित में विकल्प का कौन सा है, तो इसके अंदर 3 नंबर ये है, 3 के सिवाय सभी कथन सत्य है। कैसे, स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करता है, वायरस है वो स्वयं की प्रतिलिपि बना लेता है। हार्ड डिस्क से फाइल डिलीट कर सकता है, यस वायरस होता है तो अपने आप सिस्टम के अंदर जो भी अपनी फाइलें हैं वो अपना डिलीट हो सकती है या उसकी कॉपी बन सकती है और कंप्यूटर को बंद कर देता है। आंसर क्या होगा, 3 नंबर आंसर होगा इसका। नीचे मैंने देखा नहीं था पहले, तो इसका आंसर क्या होगा 8वें का 3 नंबर आंसर। 3 के सिवाय सभी कथन सत्य है। 9वां क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा की क्षमता कंप्यूटर सिस्टम की नहीं है। इनमें से एक है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या नहीं करता, डाटा का प्रोसेसिंग करता है, डाटा का भंडारण भी करता है, डाटा का विश्लेषण भी कर सकता है, सिर्फ डाटा का एकत्रण और संग्रहण नहीं कर सकता, स्वयं नहीं कर सकता डाटा का एकत्रण और संग्रहण। आंसर 9 का ए। 10वां है अपना, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग संशोधन तथा पुनः वितरण भी किया जा सकता है, जबकि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रयोक्ता को विनिर्दिष्ट समय के लिए निःशुल्क आजमाने की अनुमति देता है। निःशुल्क आजमाने का मतलब क्या होगा, फ्री के अंदर सॉफ्टवेयर निःशुल्क आजमाने का, फ्री या तो शेयरवेयर। देखो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग संशोधन और पुनः वितरण भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है और पुनः वितरण भी किया जा सकता है, जबकि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रयोक्ता को विनिर्दिष्ट समय के सॉफ्टवेयर को निःशुल्क आजमाने की देता है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। फ्री सॉफ्टवेयर है और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। आंसर 10वें का डी। 11वें का है, डब्लिन कोड मेटा डाटा क्या है। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो डब्लिन कोड मेटा डाटा में 15 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 15। इजी क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है ओल्ड पेपर के अंदर। मैंने इससे पहले 4 पेपर, उसके अंदर 3 के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, डब्लिन कोड मेटा डाटा क्या है, इसका क्वेश्चन आ रखा है। फिर बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 12 की, त्रिकाट प्रणाली का रंग किसने बनाया था। तो त्रिकाट प्रणाली अपने ऐसा रंगानाथन के द्वारा त्रिकाट प्रणाली जो धारावाहिक मतलब समसामय की है, जो दैनिक उनके लिए काम आती है त्रिकाट प्रणाली। 13वां क्वेश्चन अपने, पुस्तक पॉलीगमीना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन द्वारा खाली जगह किसके द्वारा ली गई थी। तो सिंपल क्वेश्चन है यह, और ये ऐसा रंगानाथन की, और कब लाई थी, 1937 को आई थी। कब, 1937 को ऐसा रंगानाथन द्वारा लिखी गई, और कब आई, 1937 को। इसका फर्स्ट संस्करण आया था। इसका सेकंड संस्करण 1957 को और थर्ड संस्करण 1967 को। इसके 3 संस्करण वर्तमान में आ रखे हैं। पहला संस्करण ही पूछ रहा है, डेट इसके अंदर पूछी नहीं, सिर्फ लेखक पूछा, लेखक ऐसा रंगानाथन है। डेट आपको साथ में ध्यान रखनी है, 1937, एक 57, एक 1967। 3 इसके आए थे प्रारूप, और तीनों के मैंने आपको डेट बताई। क्वेश्चन नंबर 14, डीडीसी 19वां संस्करण का मुख्य वर्ग 570 किसके अंतर्गत है। जो डीडीसी की मेन क्लास है, इसके अंदर 570 है। जब आप इसकी डीडीसी की मेन क्लास जो शुरू के पहले 10 भागों के अंदर, फिर 100 भागों के अंदर, फिर 1000 भागों के अंदर, इस तरह बांटी गई है। तो इसके अंदर जो 570 किसके अंदर है, 1000 वाले सेकंड समरी के अंदर आएगी 1000 तक, जिसके अंदर अपन ने यहाँ ऐसे दे रखा है जैसे 110, 120, 130, 140। फिर 1000 वाले के अंदर क्या दे रखा है, उसके अंदर 101, 102, 103 इस तरह दे रखे हैं।
ये अपने 570 वाले, मतलब सेकंड समरी। अब सेकंड समरी के अंदर जो 500 के शुरू होता है प्योर साइंस, 500 से क्या शुरू होता है, प्योर साइंस, और 570 का अंदर है लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। अभी लाइफ साइंस का आंसर देखो, जीव विज्ञान ऑप्शन दे रखा है इसका, जीव विज्ञान आंसर क्या होगा, सी। थोड़ा कुछ ही क्वेश्चन को डीप में करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर 15 क्वेश्चन अपना, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसके द्वारा जारी किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यूनेस्को द्वारा जारी किया। IAP कब किसके द्वारा जारी किया, यूनेस्को। और कब जारी किया, तो इसकी डेट है अपने 2001। IFAP किसके द्वारा जारी किया, यूनेस्को द्वारा, और इसकी डेट भी साथ में याद रखनी है, 2001। किसी मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ ताकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के तो भी समझ में आ जाए। 16 क्वेश्चन अपना, नेटवर्क पर प्रारूप, ये प्रारूप लिखना था, इसको सही नहीं लिखा। प्रारूप विज्ञान यानी टोपोलॉजी, जिसके अंदर नोड केंद्रीय नाभि से जुड़ा होता है। नोड किससे जुड़ा हुआ है, केंद्र, नेटवर्क प्रणाली है, नोड केंद्रीय मतलब इस पॉइंट से तो जुड़ा हुआ है, फिर वो कंप्यूटर इस तरह टाइप से जोड़ रहना चाहिए। तो इसके अंदर क्या बन गया, तो किसी क्वेश्चन को आराम से करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये बन गया अपने स्टार। तो स्टार के अंदर अपन कहते हैं नोड केंद्रीय हब से जुड़ा होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन हो गए अपने 16। 17वां क्वेश्चन अपने, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब LISTA किसके द्वारा जारी किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी का। इसको LISTA किसके द्वारा, एब्सको के द्वारा जारी उपलब्ध कराया जाता है। आंसर क्या होगा इसका, बी। जो इस पेपर आई थी इसकी आंसर की, उसके अंदर शुरू के अंदर प्रोवेस्टा आंसर दे रखा था, लेकिन वो रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। ये किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो एब्सको, इसको अपन लिखते हैं EBSCO, इसको इस तरह लिखा जाता है, एब्सको। 18वां है, पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुर्वेसिकी ने किस वर्ष गढ़ा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी जब शुरू करते हैं अपन, इंफॉर्मेशन सूचना से सबसे पहले यही आता है जुरेसिक, और ये अपने वीडियो के अंदर ही पढ़ा हुआ है 1974। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन 18 कराएंगे, देखो सभी क्वेश्चन मेरे जो वीडियो डाले रखे हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और 4 यूनिट, कुछ प्ले लिस्ट के अंदर आप जो देख सकते हो, वहाँ पर सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कितना डीप के अंदर पढ़ा रखा है। 19वां क्वेश्चन अपने, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत के अंदर कब मनाया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। सभी कर सकते हैं अपन, इसके दिन राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। जो ट्रांसलेटर है वो किसके द्वारा अनुरक्षण है, तो राष्ट्रीय अनुवाद सेवा। कहीं इसके निष्क्रिय करते हैं, निष्क्रिय आंसर नहीं इसका है, राष्ट्रीय अनुवाद सेवा ऑप्शन दे रखा है, इसीलिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा इसका ट्रांसलेट का अनुरक्षण किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, संचय क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। बढ़ते क्रम के अंदर अपन को व्यवस्थित करना है, मतलब पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, इस तरह करना है। जो देखो ये तो यहीं से गलत हो गया, अगर क्वेश्चन अपन काट के हिसाब से करें, ऑप्शन काट, देखो MB KB मतलब गलत हो गया, KB TB आ गया, फिर GB आ गया, ये यहाँ गलत हो गया। फिर आता है C ऑप्शन, C ऑप्शन है TB, ये TB यहीं गलत हो गया, पहले TB आ गया तो TB यहाँ गलत है। D ऑप्शन है KB, MB, GB, TB, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, D आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। फिर अपना आता है क्वेश्चन नंबर 22। SR रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द उपयोग है। मोबाइल पुस्तकालय के लिए SR रंगनाथन ने पहियों का पुस्तकालय, पहियों का पुस्तकालय, इसके अंदर देखो हिंदी के अंदर लिया, लाइब्रेरी और व्हील नहीं लिखे, इसने क्या लिया, पहियों पर पुस्तकालय। बहुत ही क्वेश्चन पूछा था, अच्छा इसको अपन कई लोगों ने कर दिया चल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय नहीं आता। रंगनाथन ने क्या कहा था, लाइब्रेरी और वही,
व्हील का मतलब बोला पहिए, तो पहियों पर पुस्तकालय। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा भाई, इसका आंसर बी। फिर अपने 23वां क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? आउटरीच सेवा पूछ रहा है, तो आउटरीच का मतलब है जो पुस्तकालय के अंदर, तो उसके लिए आंसर क्या होगा? नियमित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा, ये आउटरीच। तो जो पुस्तकालय के जो नियमित आते हैं अपने पाठक, उनको आकर्षित करने का उद्देश्य नहीं होता। सामान्य रूप से अव्यवस्थित स्थानों को अलावा पुस्तकालय प्रदान की गई सेवाएं नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। कौन सी? आउटरीच सेवा। आउटरीच का मतलब होता है जो बाहर वाले पुस्तकालय, जो अभी तक अपन पुस्तकालय के अंदर आए नहीं है पाठक, उनको आकर्षित करना पुस्तकालय के प्रति, उसको कहते हैं अपन आउटरीच सेवा। फिर अपन ने कुछ आता है 24वां, फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो फैक्ट्स ऑन फाइल H.W. विल्सन द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इसका है, कई लोग इसका आंसर डी बताते हैं, डी नहीं है, इसका आंसर क्या है? ए। क्योंकि जब इसके फर्स्ट का आंसर किया तो उसके अंदर आंसर डी दे रखा था, फिर इसको डिलीट करके आंसर क्या बदल दिया था? ए दिया था। फिर आता है CC, ट्रिपल सी है, इसके 5 के संस्करण के अंदर जो जय किससे संबंधित है? ये बहुत ही डीप का क्वेश्चन है, बहुत ही डीप का क्वेश्चन है। जो जय है 5वें संस्करण के अंदर, वो नामों की अभिकल्पना करता है। किसका करता है? नामों की अभिकल्पना। ऐसे क्वेश्चन को आप रट लिया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 5-7 ही है जो ओल्ड पेपर के अंदर सीरीज के अंदर आ रखे हैं, तो मैं बार बार बता दूंगा, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके इसको रट लिया करो। ट्रिपल सी के अंदर 5वां भाग है, ट्रिपल सी संस्करण ये 5वां संस्करण है, उसके भाग जय से किससे संबंधित है? तो नाम इसके अंदर। तो 26वां क्वेश्चन अपन आगे चलते हैं। DDC वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया, उसको क्या जाना जाता है? तो वेब डेवी के नाम से जाना जाता है। वेब डेवी, फिर आता है इलेक्ट्रॉन डेवी, फिर ऑनलाइन डेवी, तो वेब डेवी के रूप से जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन है, DSSB के अंदर राजस्थान का क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया? तो इजी क्वेश्चन है, 2006 के अंदर इसको पारित कर दिया गया। फिर आता है अपना 28वां क्वेश्चन, द्विदशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC को के पास कब आया? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि जो DDC है इसका स्वामित्व OCLC के पास कब आया। अब अपन को याद देखें तो OCLC की स्थापना कब हुई थी? 1967 को OCLC इसकी स्थापना हुई, लेकिन OCLC ने वर्तमान के अंदर DDC का प्रकाशन करता है, लेकिन इसका स्वामित्व OCLC के पास आया था 1988। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि OCLC की स्थापना तो 1967 यहाँ तक ही बच्चे सीमित होते हैं। OCLC का स्वामित्व DDC का लिया था 1988 को, तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। फिर है आता है अपना 29वां क्वेश्चन, कोडेन किससे संबंधित है? कोडेन किससे संबंधित है? तो कोडेन है जो धारावाहिक पत्रिकाएं हैं उनके लिए संबंधित है। आंसर क्या होगा? बी। और 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोक्ता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोक्ता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है? तो इसका आंसर होगा अपने 30वें का आंसर पुस्तकालय अनुदेशन, पुस्तकालय अभिमुखीकरण। अभी इसके अंदर आंसर होगा पुस्तकालय आचार शास्त्र। क्या होगा? पुस्तकालय आचार शास्त्र। तो आज अपन 30 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन 30 क्वेश्चन इस तरह 3 पार्ट के अंदर बना देंगे ताकि बड़ा वीडियो ना हो और समझने में आसानी हो। तो ये थी अपनी आज की ओल्ड पेपर सीरीज का DSSB पेपर 2019 का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तो आप सनरी क्लास के साथ बने रहना। लाइब्रेरी का हर पेपर मैं आपको लगभग पूरे पेपर सोल्व करवा दूंगा। आज तक लाइब्रेरी के 18-19 पेपर समथिंग हुए हैं, सभी पेपर में एक बार आपको सोल्व करा दूंगा, क्योंकि थ्योरी की क्लास लगभग मैंने कंप्लीट करा दी है। अब थ्योरी की क्लासिफिकेशन पूरा करने के बाद मैंने कैटालॉग शुरू करना है, तो उससे पहले मैं ओल्ड पेपर सीरीज फिर अपन वापस शुरू करेंगे थ्योरी की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख देना। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।